हेलो दोस्तों, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला हमारा है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, जिसे इंग्लिश में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। दो रेखाओं के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होने से आमने सामने की दो कोनों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि दो रेखाओं के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होने से आमने सामने के दो कोनों को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, जैसे कहने का अर्थ है कि अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, एक लाइन है, एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जब ये हमारा थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। वैसे ही यहाँ पर ये देखिए, अगर ये थीटा है तो ये एक रेखा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये थीटा है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी 180 माइनस थीटा। वैसे ही जब ये 180 माइनस थीटा है, ये भी 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ से ये एक लाइन हम देखते हैं तो ये लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ये हमारा 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, इसको यहाँ से हम 180 माइनस में से इसको घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ से 180 माइनस इस थीटा को घटाएंगे तो ये हमारा पूरा कितना है, 180 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 और माइनस प्लस माइनस 180 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया तो हमारा क्या बचा, थीटा। यानी कि ये हमारा एंगल क्या आ गया, थीटा। तो यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बराबर है इस एंगल के लिए, और ये एंगल किसके लिए बराबर है, इसके लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। वैसे ही यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हों तथा एक अन्य तिर्यक रेखा इन समानांतर रेखाओं को काटती हैं तो निम्न कोण बनते हैं। जैसे दो रेखाएं समानांतर हों और एक अन्य रेखा तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हो तो निम्न कोण बनते हैं। तो हम जानेंगे कि निम्न कोण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ये एक आप जान लीजिए, बेसिक रूल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो दो एंगल बनते हैं ये बराबर होते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो, जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और इस एंगल को क्या कहते हैं हम, संगत कोण। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा संगत कोण कौन कौन सा है। तो संगत कोण जैसे हम कहते हैं एंगल 1 का संगत कोण क्या है, एंगल 5। वैसे ही एंगल 2 का संगत कोण क्या है, एंगल 6। नेक्स्ट है वैसे एंगल 3 का संगत कोण क्या है, एंगल 3 का संगत कोण एंगल 7 है। नेक्स्ट है एंगल 4 का संगत कोण क्या है, तो एंगल 8 है। अब ये जो एंगल 1 जो है एंगल 5 का संगत कोण है, एंगल 2 जो है एंगल 6 का संगत कोण है, एंगल 3 जो है एंगल 7 का संगत कोण है, एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के ये संगत कोण है। तो अब प्रत्येक एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं कि कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहले तो ये हम आपको बता दिए कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल, जब दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया कि वो एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर होंगे। अब एंगल 2 और एंगल 6 कैसे एक दूसरे के इक्वल होंगे ये देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल है, तो हम इसको अगर थीटा मानते हैं तो पूरा ये एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो ये जो पूरा 180 डिग्री का बनता है तो ये थीटा है, तो ये हमारा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो वैसे ही जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये भी हमारा थीटा हुआ।
तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री का, यहाँ पर भी पूरा 180 डिग्री का बनेगा। तो इस एंगल को हम किस नाम से जानेंगे, तो ये भी हमारा कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो देखिए तो ये दोनों सेम है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। वैसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, जैसे यहाँ पर है एंगल 3 और एंगल 7। तो कैसे इक्वल होगा देखते हैं इसको भी। अब देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 7 कैसे इक्वल हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम इसको ढक देते हैं तो ये जो फिगर दिख रहा है ये शीर्षाभिमुख के जैसा दिख रहा है। हाँ, उसमें हम आपको बताए थे कि अपोजिट्स एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ एंगल 1 है तो इसका इक्वल कौन होगा, एंगल 3 होगा। तो जब एंगल 3 होगा तो वैसे ही तो एंगल 5 है तो इसका इक्वल कौन होगा, एंगल 7। जब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो सकते हैं तो एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल हो सकते हैं। तो उसी से ये हुआ है। फिर वैसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 कैसे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम एंगल 2 का अपोजिट एंगल 4 है। वैसे ही यहाँ एंगल 6 का अपोजिट एंगल 8 है। जब एंगल 2 और एंगल 6 से इक्वल हो सकते हैं तो वैसे ही एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये सभी कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम एकांतर कोण। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहेंगे, तो इसमें हम एंगल 3 का एकांतर कोण होता है एंगल 5 और एंगल 4 का एकांतर कोण होता है एंगल 6। और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 3 का एकांतर कोण एंगल 5 है, वैसे ही एंगल 4 का एकांतर कोण एंगल 6 है और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखते हैं कैसे इक्वल ये होते हैं। जैसे हम आपको बताए हैं अभी यहाँ पर कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होता है। तो ये 1 का अपोजिट एंगल ये है ना 3, एंगल 3 अपोजिट एंगल है। तो वैसे ही जब ये इसके बराबर इक्वल हो सकते हैं तो यही 3 इसके लिए भी इक्वल हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6, तो एंगल 2 के इक्वल कौन होता है, एंगल 6, जो हम आपको संगत कोण में बताए हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 6 होता है। तो यहाँ एंगल 2 का अपोजिट एंगल कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, तो 4 है, एंगल 4 है। तो जब ये इसके इक्वल हो सकता है तो क्यों नहीं ये भी, क्योंकि ये तो और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो इसके बराबर हो सकता है। तो इसीलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यानी एकांतर कोण हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, दो के पेयर में होते हैं। यानी कि पूछे एग्जाम में कि एंगल 3 का एकांतर कोण क्या है, तो एंगल 5 और एंगल 4 का एकांतर कोण क्या है, तो एंगल 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है अंतःकोण, जिसे इंग्लिश में इंटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। अंतःकोण किसको कहते हैं, जो अंदर की तरफ जितने भी कोने होते हैं सभी को अंतःकोण कहते हैं। जैसे हमारा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब क्या है, अंतःकोण है। और अंतःकोणों, दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। या एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम फिगर से समझेंगे कि ये दोनों का एक योग 180 डिग्री कैसे होता है। जैसे यहाँ दो पैरेलल लाइन लिए और ये एक तिर्यक रेखा, जैसे इसको हम मानते हैं थीटा, तो ये हमारा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। वैसे ही जब ये थीटा है तो अपोजिट एंगल भी ये हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वैसे ही है, हम आपको बताए थे संगत कोण में कि अगर ये कोण थीटा हो तो ये भी कोण हमारा कितना होगा, थीटा। जब ये थीटा है तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या है, एंगल 3 और एंगल 6। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 क्या कहें हम, 180 डिग्री होता है योग इनका। एंगल 3 और एंगल 6 का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 3 की जगह हमारा क्या है, थीटा, और एंगल 6 की जगह क्या है, अब प्लस देंगे 180 माइनस थीटा। देखिए तो माइनस है और ये प्लस में, तो थीटा से थीटा कट गया तो क्या आया, 180 आ गया। तो वैसे ही यहाँ 180 होगा। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 और एंगल 5 को प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ दो पैरेलल लाइन लेते हैं, ठीक है, जब हम इसे मानते हैं थीटा
तो ये भी हमारा होगा थीटा। ठीक है, जब ये एक लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन इस पूरे पर कितने 180 डिग्री का एंगल बनता है इस पूरे लाइन पर। जब ये हमारा थीटा है तो ये हमारा कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो वही यहाँ से हम चेक करेंगे कि एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो ये एंगल 4 और एंगल 5 को भी जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो एंगल 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा। इस थीटा से ये थीटा गया तो क्या बचा 180 बचा हमारा। तो वैसे ही ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अंतः कोण कितने हैं हमारे 4 हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके कहने का मतलब होगा कि सर एंगल 3 और एंगल 6 लिए हैं, एंगल 3 और एंगल 4 भी तो हो सकता है। तो ये तो आपको देखने में ही लगता है कि 180 डिग्री है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम नोट नहीं किए हैं। बस ये दिखाना था आपको कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर इधर भी ये दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसीलिए इतना समझाना पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बहिष्य कोण, जिसे इंग्लिश में एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। तो बहिष्य कोण हमारे कितने होते हैं, तो ये भी हमारे बहिष्य कोण 4 होते हैं। कौन कौन होता है, तो जो बाहर का एंगल होता है ना, जैसे पहले नाम दे देते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बाहर के कोण होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं बहिष्य कोण। जैसे हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सभी क्या हैं बहिष्य कोण हैं। और दो बहिष्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दो बहिष्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं कैसे, फिगर से समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये फिगर हम दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो ये एंगल अगर हम मानते हैं ये हमारा थीटा है, तो संगत कोण में बताए थे कि ये भी हमारा कितना होगा थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा थीटा। जब ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ पर तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारा क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्योंकि ये हमारा थीटा है तो ये हमारा एंगल 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आता है। जैसे एंगल 1 है यहाँ पर और एंगल 8 को जोड़ने पर, तो यहाँ 1, तो 1 हमारा कितना है थीटा, और एंगल 8 कितना है प्लस 180 माइनस थीटा। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कट गया। थीटा में से थीटा जाएगा तो जीरो ही आएगा, तो यानी कि कट गया, बचा कितना 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट वैसे ही देखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्री कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारा, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं, ये हमारा अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। जब ये 180 माइनस थीटा होगा तो हम आपको बताए थे संगत कोण में कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होता है एंगल 6, तो एंगल 6 भी हमारा 180 माइनस थीटा होगा। जब ये 80 माइनस थीटा होगा तो पूरा ये यहाँ पर तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये थीटा रहा होगा तभी तो ये 180 माइनस थीटा है। तो वैसे ही एंगल 2 और एंगल 7 को जोड़ने पर क्या आएगा 180। तो एंगल 2 हमारा कितना है, एंगल 2 हमारा कितना है यहाँ पर 180 माइनस थीटा, और एंगल 7 कितना दिया हुआ है 7 प्लस थीटा। एंगल 7 कितना है हमारा थीटा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ से देख लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, थीटा से थीटा गया तो बचा कितना है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमारा बहिष्य कोण कितने हैं, तो 4 होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। और दो बहिष्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ने पर 180 डिग्री रहता है, वैसे ही एंगल 2 को और एंगल 7 को जोड़ने पर क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। अब हम इन पर एक एक करके प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो लंबा अधिक हो जाने के कारण इसलिए सारे प्रश्न जो है ना अगले वीडियो में अपलोड करके दे देंगे। ये वीडियो नंबर 4 है, आपको वीडियो नंबर 5 में सारे प्रश्न मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके।